मेरे चैनल सिंपली प्राची में। और आज का जो ब्लॉग लेके आई हूँ मैं वो मेरी एनिवर्सरी का ब्लॉग है। तो आज है 27 अप्रैल और 27 अप्रैल 2016 में मेरी शादी हुई थी मुकुल शुक्ला के साथ। तो एनीवे आज मैंने सोचा कि आज कुछ स्पेशल है, कुछ ना कुछ तो स्पेशल करूँगी, तो आज एक छोटा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो पूरे दिन का कोई फिक्स प्लान नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं मंदिर जाऊँगी, उसके बाद मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। तो आधा मैं प्रिपेयर करके जाऊँगी और आधा मैं कुछ आने के बाद करूँगी, मंदिर से आने के बाद। तो लंच हम लोग घर पे कर रहे हैं और शाम के वक्त पे हमारा फिक्स प्लान नहीं है, जैसे कि मैंने बताया। तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो जहाँ जाएंगे वो मैं आपको अपने साथ लेके जाऊँगी। तो फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं लंच में क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर। पता नहीं कैमरा फोकस क्यों नहीं ले रहा। हाँ, तो ये खीर बन रहा है और इस तरफ मैं बना रही हूँ पनीर। और यहाँ पे जो प्रेशर कुकर है ये मैं बनाऊँगी छोले। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ ऐसे प्रिपेयर करके रख लिया है। इधर पनीर है, पनीर की सब्ज़ी के लिए। तो लंच में हमारा यही रहने वाला है और साथ कुछ बनाऊँगी जीरा राइस या पुलाव या फिर भटूरे या पूरी, कुछ भी। वो मैंने भी डिसाइड नहीं किया है, वो मैं मंदिर से आने के बाद सोचूंगी कि मुझे क्या बनाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे और वीडियो में बने रहिए आगे देखने के लिए कि क्या क्या कर रही हूँ मैं आज पूरे दिन। तो लंच प्रिपेयर कर लिया है मैंने। अब मैं फटाफट जाऊंगी शार लेने और भागूंगी मंदिर, क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। सुबह से इतने फ़ोन आ रहे थे और मैंने सोचा जब फ़ोन आ रहे बात कर रही हूँ, लेट हो ही रहा है तो चलो खाना ही बना लेते हैं। लेकिन अब और ज़्यादा लेट किया तो पता चला मंदिर बंद हो गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने जो लंच किया है। तो ये है छोले। पता नहीं है कैमरे में अलग क्यों कलर हो जाता है किसी भी चीज़ का, मुझे समझ में नहीं आता। और ये है पनीर, सॉरी ये है खीर। ये रही पनीर की सब्जी। और यहाँ पे पूड़ियों के लिए मैंने आटा लगा के रख लिया है, तो ये हम खाते वक्त मैं तलूँगी। और यहाँ पे मैंने जीरा राइस भी सेट कर दिया है। तो जब मैं पूड़ियाँ तलूँगी तो इधर मैं प्रेशर कुकर ऑन कर दूँगी, ये भी पक जाएगा। तो चलती हूँ मैं फटाफट रेडी होने के लिए और फिर मैं मिलती हूँ आपको रेडी होने के बाद। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ मंदिर के लिए। तो अभी अब हम लोग निकल रहे हैं मंदिर के लिए। तो मैं यहाँ आपको, मैंने पहनी है आज ब्लू कलर की साड़ी। और ये साड़ी मेरी एक फ्रेंड शिखा है, उसने भेजी थी। उसका लिंक, उसके इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो भागलपुर के जो हैंडलूम होते हैं या भागलपुरी सिल्क जो होती है, अगर आपको प्योर साड़ियाँ चाहिए तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत अच्छी साड़ियाँ देगी वो। ऐसा नहीं है कि मेरी फ्रेंड है तो मैं बता रही हूँ, मतलब आपको अच्छी साड़ियाँ चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हो। ये सिंपल सी लिनन की साड़ी है और बहुत ही कंफर्टेबल है समर के लिए। तो मैंने ब्लू कलर मंगवाया था क्योंकि ब्लू मेरा फेवरेट नहीं है, ब्लू शिखा का फेवरेट है, ब्लू मुकुल का फेवरेट है। तो मैंने सोचा आज इन दोनों का फेवरेट पहनते और इसलिए मैंने ब्लू मंगवाया था। तो चलिए अब चलते हैं पहले मंदिर। तो यहाँ मैं मंदिर आ गई और मिष्टी को आप देख सकते हो, ये ऐसे ही माथा टेकती है हर जगह मंदिर में। तो ठीक है, बच्चे अच्छा देखते हैं तो अच्छा सीखते हैं। और यहाँ पे पंडित जी आ गए थे, मैं पूजा करवा रही थी। तो पंडित जी पूजा करवा रहे थे और यहाँ पे कुछ वो लोग, उनके मंदिर में गाय वगैरह थी और वो, मतलब मैं कुछ तो अन्नदान का कर रही थी, क्या कितना वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती। तो यहाँ पे मैंने वो अन्नदान का जो प्रोसेस था वो मैं पूरा कर रही थी। तो हो गई हमारी पूजा। तो चलते हैं अब हम लोग घर की तरफ। तो एनिवर्सरी सिर्फ मेरी नहीं है, मुकुल की भी है। तो मैं आपको मुकुल से मिलवाती हूँ। तो ये रहे मुकुल और ये रही मिष्टी। मिष्टी से हाय। तो केक यहाँ पे मामा जी लेके आए थे, मुकुल के मामा जी जो हमारे घर के बिल्कुल पास में रहते हैं। और ये वैभव है जो कि राइडर चला रहा है और इधर मामा जी बैठे हुए हैं। तो उस टाइम मैंने कोई क्लिप लिया नहीं था एक्चुअली। हमने लंच कर लिया है और अब मैं एकदम थक गई हूँ, बहुत नींद आ रही है मुझे। लेकिन अभी देखती हूँ, मैं सोऊंगी तो नहीं, लेकिन हाँ मिष्टी को लेके मुकुल गए हैं सुलाने के लिए। तो अगर वो सो जाती है तो थोड़े देर, 1 घंटे हम लोग भी रेस्ट करेंगे और फिर देखते हैं शाम का कुछ प्लान करते हैं। शाम में होगा तो कहीं तो बाहर जाएंगे। लेट नाइट हम नहीं जा सकते मिष्टी की वजह से, तो हम जाते भी नहीं हैं। तो निकलेंगे कहीं इवनिंग में हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने के लिए। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। जहाँ भी जाऊँगी मैं आपको लेके जाऊँगी। तो ऐसे
मतलब ऐसे ही मेरा आधा दिन बीता है एनिवर्सरी का। एक सुबह हम लोग पूजा किए, फ़ोन पे सारे लोगों से बातें की हमने, पूजा लंच ये सब चला। अभी शाम के टाइम पे देखती हूँ कहाँ जाते हैं। आज की एनिवर्सरी में का व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज की एनिवर्सरी थोड़ी स्पेशल है मेरे लिए। स्पेशल इसलिए है क्योंकि मेरी शादी हुई थी बुधवार को, 27 अप्रैल को बुधवार के दिन, और आज भी बुधवार है, तो इसलिए आज की एनिवर्सरी थोड़ी स्पेशल है। तो सीधा दोपहर के बाद मैं अभी आपसे मिल रही हूँ। अभी बज रहे हैं 7:07। तो ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है बाहर जाने के लिए। तो अभी हम लोग कहाँ जाएंगे हमें भी नहीं मालूम बिल्कुल। तो हम लोग एक्चुअली मैं घर जाने वाली हूँ 1 हफ्ते बाद। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे छोटी छोटी चीज़ें लेनी है। तो मैं पहले जयनगर जाऊँगी, वहाँ से मुझे बैकपैक लेना है, तो मैं उधर से ही लूँगी। तो वो लूँगी, नहीं लूँगी, पता नहीं क्या लूँगी। मैं जा रही हूँ। तो हम लोग फ़िलहाल जयनगर जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत स्ट्रीट शॉपिंग करेंगे। उसके बाद उधर ही कुछ हल्का फुल्का खा के फिर घर आ जाएंगे। तो ये है जयनगर का मार्केट, और इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, आपको अच्छे से मैं बताऊंगी। यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी भी मिलती है, बहुत कभी कभी आपको ख़राब भी मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान दे के सेलेक्ट करना पड़ेगा। कपड़े वगैरह भी मिल जाते हैं, ठीक ठाक मिल जाते हैं, बट अगर आप किसी चीज़ के लिए स्पेशली जाओ तो मैं बताऊँगी कि आप पर्दे, बेडशीट या फिर बैग वगैरह या सिंपल जैसे जो फुटवेयर होते हैं वो आप वहाँ से ले सकते हो। ऐसी चीज़ें के लिए ठीक है ये मार्केट। तो ये हम लोग आ गए थे बैग की शॉप पे, और इनके पास इतने ऑप्शन थे कि आप थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाओगे, और अच्छी क्वालिटी के बैग मिलते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सा बैग लिया था। स्लिंग बैग, हैंड बैग, बैकपैक, छोटे छोटे पाउचेस, ये सारी चीज़ें रीज़नेबल प्राइस पे आपको आराम से अच्छे दामों पे मिल जाएगी। यही चाहिए मिस्टर यूनिकॉर्न में। मिनिमम प्राइस क्या है भैया आपके यहाँ? 320। और मैक्सिमम नहीं बताओगे? शॉपिंग हो चुकी है, बहुत सारे सामान लिए हैं मैंने। अभी मैं वो क्या लिया है मैंने वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। तो जयनगर से निकलने के बाद हमें रास्ते में ज़ूडियो दिख गया था और हम वहाँ चले आए। तो यहाँ देखिए, बच्चे मन के सच्चे, ये दोनों आपस में पहली बार मिले हैं। मुझे तो उस बच्ची का नाम भी नहीं मालूम, और इतने मज़े से दोनों खेल रहे थे। ये क्या था? क्या है ये? ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने लिए वेज रोल, और मिष्टी को मैगी दिख गया था फ़ोटो में, तो उसको मैगी खाना था, तो उसके लिए हमने मैगी मंगवाई थी। तो बस यही था हमारा हल्का फुल्का डिनर। तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ, हमारा डिनर वगैरह हो गया। हमने एक्चुअली लंच इतना लेट किया था और हेवी किया था कि हमारा ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था, तो हमने बस रोल वगैरह ही खाए थोड़े। और जयनगर से आने के बाद हम लोगों को रास्ते में ज़ूडियो दिख गया, तो हम लोग ऐसे ही चले गए कि अगर कुछ हल्की फुल्की चीज़ें कुछ मिल जाए, थोड़ी बहुत हमें लेनी थी। तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो वहाँ से मैंने एक ये ड्रेस लिया है, ये पिस्ता ग्रीन कलर का एक ये ड्रेस है, और उसका मैचिंग मुझे फुटवेयर मिल गया, तो मैंने वो फुटवेयर भी ले लिया है। तो ये मेरा था, और एक मुकुल ने टी शर्ट लिया अपने लिए, और एक जीन्स।
तो हम दोनों का सब कुछ ग्रीन ग्रीन ही हो गया वहाँ पे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जयनगर से क्या लेके आई हूँ। वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं ली है, मतलब मुझे कुछ 8 चीज़ें ही लेनी थी, तो बस मैं वो लेके आई हूँ। बस जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी तो मुझे चाहिए ही थी। तो एक तो ये था क्लिप, और एक ये मुझे अच्छा लग रहा था, आजकल बड़ा फैशन में भी है, तो मैंने एक ही लिया, लगा के देखती हूँ कैसा लगता है, फिर रहेगा तो ये लिया मैंने। और एक ये क्या, ओके ये मैंने वेट वाइप्स लिया था, ये मैंने जूडियो से ही लिया था। और ये एक बैग लिया, ये मिष्टी के लिए है, और ये बैग पैक भी है और स्लिंग बैग भी है। तो मिष्टी ने लिया तो था क्या बोलते हैं इसको, ऐसे यूनिकॉर्न का कुछ स्लिंग बैग था, बट बाद में हमने उसे बहला फुसला के ये बैग दिला दिया। ये बड़ा क्यूट सा लग रहा था, तो ये दिला दिया हमने उसे। और उसके बाद मिष्टी के लिए कुछ ये जंबो कलरिंग बुक, तो ये मैं रखती हूँ जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, उस वक्त ये बहुत काम आता है। ट्रैवल के टाइम पे उसको बिज़ी कर दो तो अच्छा रहता है। आपका ये अगर मुझे इसका लिंक अगर मिलेगा तो मैं डाल दूँगी, अमेज़न पे भी अवेलेबल है। तो 2-3 साल के बच्चों के लिए बहुत काफ़ी अच्छा टाइम पास रहता है, मतलब फ़्लाइट वगैरह में या ट्रेन वगैरह में। तो ये, और एक उसके पास कलर थे, फिर भी मैंने एक एक्स्ट्रा लिया। और सबसे लास्ट में मैंने लिया है ये बैग, तो ये एक बैग पैक है और अच्छा खासा स्पेस है इसमें। तो ये भी मुझे एक बैग पैक ही लेना था, स्लिंग बैग्स वगैरह मेरे पास काफ़ी थे, तो ये आप देख सकते हो अच्छा खासा इसमें स्पेस है। तो बस यही थी हमारी एनिवर्सरी, हमने ऐसे ही बिताया अपना। तो ये था पूरा दिन हमारा एनिवर्सरी का, मतलब थोड़ा शुरू में पूजा किया, फिर लंच बनाया, फिर हाँ मुकुल के मामा जी आए थे हमारे लिए केक लेके, वो मैं क्लिप पर नहीं ले पाई थी उस वक्त। थोड़ी मैं मतलब मिष्टी थोड़ा खाना वाना देना था, मिष्टी भी परेशान हो रही, तो मैंने उस वक्त मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो केक हमने तभी काट लिया था जब मामा जी लोग आए हुए थे, और फिर उसके बाद मामा जी लोग चले गए, फिर हम लोग भी खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट किया हमने। फिर हम शाम के बाद तो फिर मैं आपके साथ ही थी, मैंने बताया ही क्या क्या किया हमने। तो आपको वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एज़ यू नो, आप चैनल सब्सक्राइब करते हो, व्यूज़ बढ़ते हैं, तो मेरा भी इधर कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है, और मेरे पास फिर कंटेंट आता है दिमाग में, अगर व्यूज़ बढ़ते हैं और सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो। बट अगर व्यूज़ और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते तो मैं ये सोचने लग जाती हूँ, अरे मेरे व्यूज़ क्यों नहीं बढ़ रहे, क्या कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, या कुछ तो मैं ऐसा नहीं मतलब कुछ ऐसा मैं नहीं कर पा रही जिसकी वजह से मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइबर बढ़ाओगे, व्यूज़ बढ़ाओगे, तो मेरे दिमाग में आइडियाज़ आएंगे और मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।